रिजल्ट तो अभी नहीं आया शायद। सर रोल नंबर मिला, रिजल्ट तो दिखा नहीं। अभी तुम लोग सर कहाँ मिला है रोल नंबर? मतलब रोल नंबर कैसे आया? लिंक भेजूं, लिंक टेलीग्राम पे डाल दूं सर मैं? हाँ हाँ डाल दो। ओके। मैं तो स्कूल सर वालों मुझे ने तो स्कूल से मिला है। हमको अच्छा, भी स्कूल मिला। वालों। यस मुझे भी। तो रिजल्ट कब बोल रहे हैं आ रहा है? सर हमको तो बोला था आज या कल में आएगा। अच्छा अच्छा। सर 31 जुलाई से पहले कह रहे हैं। 31 जुलाई, हाँ आज या कल में आ जाएगा। न्यूज़पेपर में तो टाइम्स ऑफ इंडिया में तो परसों ही था कि आ जाएगा रिजल्ट। ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि न्यूज़पेपर में आ गया और फिर भी रिजल्ट नहीं आया। मुझे अपने एक रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन में डाउट है। हाँ डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा सबसे पहले तो यहाँ के रिजल्ट पर आओ, जरा होमवर्क पर आओ। होमवर्क कितना कम हो रहा है पहले इस पे बात कर लें। सर आपने ना एक क्वेश्चन शायद गलत कर दिया था, फिर मैंने वो चेक किया तो वो गलती हो रहा, मतलब क्लास वर्क में भी गलती हो रखा है वो। देख लेते हैं, मुझे जरा शेयर करो क्वेश्चन, हो सकता है गलत हो। अभिनव क्लास में है? नहीं। चारवी पिछला होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ? सर मैं लास्ट क्लास में एब्सेंट थी। हाँ। लव्य जैन होमवर्क क्यों नहीं? सर मैं अभी एब्सेंट थी। पिछली क्लास में आप एब्सेंट थे? लव्य मनचंदा होमवर्क क्यों नहीं हुआ भाई? सर कर लिया, मैं भेज दूंगा क्लास के बाद। भेजो। और कौन बचा है? युवराज 5.2 एक्सरसाइज का होमवर्क क्यों नहीं हुआ? रूपांशी। सॉरी सर वो पेपर चल रहे थे। हाँ जी युवराज, अभी तक कोई होमवर्क सबमिट नहीं हुआ युवराज? ठीक है, इसलिए सारे होमवर्क सर एक बार ही देखना मेरा। मैं देखता हूँ। कहाँ भेजा तुमने? इसी कुछ 5.2 में? यस सर। जो पिछली क्लास में क्वेश्चन किए थे उसकी बात है ना? यस सर। अच्छा देख लेते हैं। हाँ जी 5.1 चल रही है। कॉम्प्लेक्स नंबर का था या असाइनमेंट था? सर कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके शायद हाँ यही तो चल रहा था पिछली क्लास में। हाँ जी बोलो। यस सर इसका लास्ट। जो 0 प्लस आयोटा। यस सर, ये तो सर जैसा आपने था, मतलब मैं तो क्लास में साथ साथ ही लिखा था और फिर उसके मैंने नीचे से होमवर्क स्टार्ट किया तो आपने ये क्वेश्चन गलत किया हुआ था। और मतलब जो हमने हुआ है 0 माइनस आयोटा। 0 माइनस आयोटा का मतलब इसकी पोजीशन होगी माइनस वाई एक्सिस पर। तो जो π/2 आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है वो हो जाएगा क्लॉकवाइज, तो आ गया माइनस π/2। अब समझ गए क्या गलती है? ये वाली फिगर देखो। सर एक बार फिर रिपीट करना। जो वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है माइनस आयोटा, यानी 0 माइनस आयोटा। ठीक है, तो 0 माइनस आयोटा का मतलब 0 माइनस 1, तो उसकी पोजीशन होगी नेगेटिव ऑफ वाई एक्सेस पर। तो जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होगी, यानी माइनस π/2। अब समझ गए? अगर क्वाड्रेंट थर्ड से लेकर के फोर्थ तक हैं आप तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, और क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल सेम बनेंगे बट नेगेटिव साइन के साथ। वो सर मेरे को लगता है क्वेश्चन में माइनस प्लस की जगह माइनस लिख दिया तो सॉल्यूशन तो सेम था। ठीक है ना, तो इसलिए समझ लो जैसा क्वेश्चन था वैसे मैंने चेक किया। और सर वो वाला क्वेश्चन एक बार ही देखना सर, पीछे जब मैंने आंसर्स में चेक करा था तो इमेजिनरी पार्ट के जो साथ था वो सही आ रहा था पर रियल पार्ट गलत आ रहा था। इसी को कौन से क्वेश्चन की बात हो रही है? नो सर पिछले एक्सरसाइज का है वो, मैंने होमवर्क में लास्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके भेजा था।
रुको देखते हैं, वो मैंने देख लिया ना, उसमें आपने क्या किया, जब माइनस कॉमन ले लिया तो फॉर्मूला डाला है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab, जबकि होगा प्लस 3ab। ठीक है, ठीक करके भेजा तो है मैंने, वहां प्लस लगेगा, प्लस 3ab, आपने लिख दिया माइनस 3ab, इसलिए गलत आ रहा है। ठीक है, समझ गए? a प्लस बी होल अच्छा अच्छा, यस सर, ओके। फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। यस सर। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब बात करते हैं आगे, पेज नंबर 100। मेरा एक डाउट है वो रिलेशन फंक्शन से। रिलेशन फंक्शन का डाउट भेजो। मैं ऐसी क्वेश्चन बता दूं, मेरा आंसर जो है ना उसका मेरे को उस रेंज में प्रॉब्लम आ रही है। वो वैसे ही क्वेश्चन था जैसा आपने असाइनमेंट का क्वेश्चन 9 था, वो मॉड्यूलस उसका मॉड्यूलस x-1 प्लस मॉड्यूलस। आप मुझे क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन क्या है? सर मेरा भी एक डाउट था रिलेशन पूछो फंक्शन। पूछो, टेलीग्राम पे शेयर कर दिया करो जो भी तुम लोगों का डाउट रहा करे। वो सर बट क्वेश्चन अभी ऐसे ही टेलीग्राम ठीक है, जो भी क्वेश्चन तुम लोगों को प्रॉब्लम दे उसकी फोटो क्लिक करो और टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दो, जैसे टाइम मिलेगा सॉल्व कर दूंगा। वो क्वेश्चन यही था कि रीडिफाइन द फंक्शन f(x) इक्वल टू होल मॉड्यूलस x-1 माइनस होल मॉड्यूलस x प्लस 6 एफ इज इक्वल टू होल मॉडुलस x-1 माइनस होल मॉड्यूलस x प्लस 6। ये है ना, सर इस x प्लस 6 x प्लस 6, ये और क्वेश्चन। इसकी जो वैल्यूज जो आ रही हैं वो तो मेरी सारी सही आ रही है, लेकिन जो इसमें रेंज में मेरे को डाउट आ रहा है कि कहाँ पर कौन सा इंक्लूडेड होगा और कौन सा एक्सक्लूडेड होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन की जो रेंज निकालनी है, वो रेंज बेटे डोमेन के अकॉर्डिंग देख करके निकालनी पड़ती है कि डोमेन क्या बनी है, तब इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले आप इसको प्रॉपर फंक्शन में बनाएंगे, जैसे मैंने कहा था 1 और -6 को लेकर के आप पहले इंटरवल्स बनाएंगे। यस सर, वो सब तो वो मैंने कर आपने लिया कहा था। था संडे को लोगे आप डाउट से रिलेशंस वाले। क्लास भेजा भी तो था मैसेज, तब क्लास में नहीं कोई नजर आया। हाँ जी, ये आपका एक आ जाएगा सर क्या? और एक आ जाएगा 1। असाइनमेंट की क्लास हो चुकी है। अब अगर आप कोई भी वैल्यू लेफ्ट ऑफ -6 रखते हो, ध्यान दो, लेफ्ट ऑफ -6 रखते हो तो ये आपका आ जाएगा -x - 1। ठीक है, वो भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस x प्लस 6 हो जाएगा। यस सर, ऐसे तो मैंने सारे निकाल लिए थे, बस उसकी जो इंटरवल वाला पार्ट आ रहा है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आपके पास आएगा -x + 1 प्लस x प्लस 6 कैंसिल आउट 7। एक तो रेंज आपकी हो गई 7 से डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है, यस सर, हाँ, अब -6 से 1 के बीच में अगर आप जाओगे वो -2x - 5 है। तो ये वाली वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी और ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, यानी x प्लस 6। तो कितना आंसर आ रहा है? -2x और -5 आ जाएगा। यस सर, और लास्ट का -7। अब -2 कॉमन ले लो, x प्लस 5। ठीक है, ये अब आपका y है और आपके जो x की रेंज है वो क्लोज इंटरवल -6 to 1 ओपन है, क्लोज इंटरवल -6 to 1, ये आपके पास रेंज है। ठीक है, अब इस केस में आपका y है -2x + 5, माइनस को इधर शिफ्ट करो। ठीक है, ऑल x इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट कर दो, तो अपने पास आ गया -y 2x + 5, 2x हो गया आपके पास -5 -y, x आ गया माइनस कॉमन 5 + y/2। तो इसकी हमको रेंज नहीं निकालनी, रेंज नहीं निकालनी? इसे इसको हमको रीडिफाइन ही करना है। हाँ तो बस ठीक है, ऐसे कर दो, क्या दिक्कत है? चल, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि इसके इंटरवल्स कैसे लिखेंगे, मतलब x > होगा या होगा लेस देन होगा, वो कंफ्यूजन आ रही है। यही चीज तो हमने डिस्कस की थी पिछली क्लास में। जैसे आपका मिडल पॉइंट क्या है, -6 है, मिडल वैल्यू यही है ना, ब्रेकिंग। तो जब आप पॉइंट के लेफ्ट साइड में होते हैं तो ये एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ये तो मॉडुलस का रूल है। और जब सर राइट साइड पे जाते हैं तो ये इंक्लूड कर लिया जाता है।
ठीक है। और इसी तरह से 1 के जब तक आप लेफ्ट पर रहेंगे एक्सक्लूड रहेगा और 1 के राइट पे इंक्लूड जाएगा। अब समझ में आया? देखो मॉड एक्स क्या है? Yes. माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0 प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो आपकी मिडल वैल्यू होती है उसके लेफ्ट साइड में अगर आप जाते हैं तो वो एक्सक्लूड करते हैं और राइट साइड में उसको इंक्लूड करते हैं लिखते हुए। तो जब आप माइनस इन्फिनिटी से -6 तक की बात कर रहे हो तो -6 एक्सक्लूडेड होगा। फिर इसकी जो हम रेंज लिखेंगे मतलब इंटरवल में लिखेंगे तो हम -∞to लिखेंगे या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x लेस देन -6, इसका मतलब वो इन्फिनिटी जा ही रहा है। ठीक है, ठीक है। yes. ऐसे कर, समझ गए? सर नहीं, आप वर्ड रेंज यूज कर रहे थे ना, तो मुझे लगा रेंज निकल। yes, sir. ठीक है, बाकी करना तो वही है ना, रीडिफाइन। हाँ जी रूपांशी, आपने क्या भेजा है? सर डाउट क्लास कब हुई? डाउट क्लास का मैसेज भेजा था, मंडे हुई थी शायद, मंडे 8 to 9। सर वो कोई अभी टेलीग्राम वाला फोन नहीं है सर घर पे, तो इसीलिए यहाँ पे पूछा। x is equal to whole root 5 mod x minus x square minus 6 x to the power 4 है ये। यस सर। ठीक है, और fx is equal to x to the power -3। नो सर, x -3। ये जब आए मेरे को प्रॉपर भेजना, फिर देखता हूँ। ठीक है, यस सर। सर आपने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कराए थे? हाँ जी बेटा, 2-3 ही प्रॉब्लम, तो ज्यादा नहीं थी। सर एक क्वेश्चन मुझे सर उसकी complex रिकॉर्डिंग भेज दें। भेज दूंगा मैं, भेज दूंगा। हाँ जी सर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन पूछना था बिल्कुल। सर। मतलब क्वेश्चन में है कि so that 1 plus iota 10 to the power 10 plus iota to the power 20 plus iota to the power 30 is a real number. Show that iota is to power So 1 plus iota is to power 10. 1 plus iota is to power 10। नो सर स्क्वायर में नहीं होगा, मतलब उसमें नहीं होगा ब्रैकेट में, सिंगल आयोटा पे ही है 10 अच्छा, पावर। 1 अलग है, iota 10 अलग है। यस सर, उसी तरह प्लस आयोटा 20 प्लस आयोटा 30। क्या कह रहा है कि ये रियल नंबर है। यस सर, प्रूफ करना है। तो रियल नंबर का मतलब बेटे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर निकल जाए तो रियल नंबर है, यानी सारे आयोटा कट जाएं। बस तो इसका तो मतलब 0 आ गया था, तो यहाँ लिख दूंगी। ये सारा 0 आ गया था। यस सर। हाँ, तो 1 + 0 आयोटा का मतलब है रियल नंबर, बस। ठीक है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो ये रियल नंबर है। ठीक है, यस। क्लियर? या सॉल्व करूं? आसान है वैसे। नो सर क्लियर। यस सर क्लियर क्लियर। और एक क्वेश्चन और था सर, जैसे दिया हुआ है कंटिन्यूएशन में दिया है, मतलब जैसे 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा टू द पावर 4 प्लस आयोटा टू द पावर 6 प्लस आयोटा टू द पावर 8 प्लस उसके बाद डॉट डॉट करके दिया है, उसके बाद प्लस आयोटा टू द पावर 20। तो सर इसको पूरा हर एक, यस सर, तो हर एक को करना होगा, कैसे करेंगे फिर? नहीं, हर एक को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर एक पैटर्न आ जाएगा, फिर आ जाएगा आंसर। ठीक है, ओके सर। जैसे आयोटा स्क्वायर -1 है, आयोटा 4 + 1 है, आयोटा 6 आ जाएगा -1, आयोटा 8 आ जाएगा +1। तो ऐसे प्लस माइनस वैल्यू आ रही है, तो सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर 20 है, 2 से 20 है तो 18 टर्म हो गई। 18 का मतलब 9 -1 हो गए और 9 + 1 हो गए, तो यानी ये 0, आंसर 1 आ गया। यस यस सर, यहाँ तो आंसर देख के निकल रहा है, बट उसको एग्जाम में भी और ऐसे सॉल्व करना होगा सब कुछ। ऐसे करना, बिना सॉल्व किए हो गया तो, है ना? यस ऐसे करते हैं, पैटर्न देख लेना होता बस। और कुछ पढ़ूं अब मैं आगे, या कुछ और किसी को समस्या है? तो पेज नंबर 107 पर आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 7। अभी मैं पोलर फॉर्म और डिस्कस करूंगा, कुछ बच्चों ने पोलर फॉर्म। सर वो हाँ जी सर सेट्स में से भी कुछ कटेगा? सेट्स में तो कुछ ऐसा नहीं कटा, वो प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन कट गए हैं, जो प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी प्रूविंग करते हैं ना हम लोग, वो नहीं। मैम आज कह रही थी वो पता नहीं क्या काट दिया। प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन नहीं किए थे, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन C, देन प्रूव दैट A इज इक्वल टू B, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे ना, वो वाले, यस वो हट गए।
मिसलेनियस में जो थे। हाँ हाँ, मिसलेनियस में जो थे। सर सिलेबस शेयर कर दीजिएगा मैथ्स का। ठीक है, अरे हाँ सॉरी मेरे को मैसेज कर दिया करो तुम लोग, ठीक है, उसमें मत हिचकिचाया करो जो भी। और सर मैम बोल रही थी कि पोलर फॉर्म भी कट गई है। तो दूसरी क्लास रहती है तो ये बात दिमाग से निकल जाती है, तुम लोगों को याद दिलाने का काम है कि सर ये काम कर दो आप, ओके सर। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7, रिप्रेजेंट द। सर आगे अभी कोई दिक्कत या बढ़े आगे कुछ? अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। कोई समस्या हो तो शेयर करना भी, रुक जाओ। एग्जाम्पल नंबर 7, पेज नंबर 107। सेवेंथ एग्जाम्पल है बच्चों, कह रहे रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 इन द पोलर फॉर्म। सबसे पहली बात है बच्चों कि जो मैंने सेकंड मेथड आप लोगों को करवाया था वही प्रेफर करो तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अगर एमसीक्यू आ रहे हैं तो वो मेथड ज्यादा सही है, ठीक है। क्योंकि जो आंसर लिखे जाएंगे वैसे तो वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में ही लिखे जाएंगे, और हो सकता है कि अगर उन्होंने ऑब्जेक्टिव कहीं और से उठाए हों तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की जगह सिंपल क्वाड्रेंट आर्ग्यूमेंट में भी आंसर हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो उसमें तो दोनों केस में आंसर निकाले जा सकते हैं, क्योंकि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है और हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ना अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 3। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3 या अल्फा, और अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में चलें तो माइनस पाई माइनस अल्फा और माइनस अल्फा। बस ये दो बातें ध्यान रखनी है। और डिग्री मेजर का बिल्कुल इस्तेमाल मत करो, ठीक है। बहुत सारी पुरानी बुक्स हैं जिसके अंदर डिग्री मेजर का यूज होता है, तो डिग्री मेजर में मत लिखा करो उसे, तुम लोग बस अपने लिए समझो कि ये कितने डिग्री का है, लिखो आप बस रेडियन मेजर ही। अभी मैंने होमवर्क चेक करते हुए देखा कई बच्चों ने डिग्री मेजर में प्रेजेंट की बात फिर उसको रेडियन में करते हैं, तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप रेडियन लिख सकते हो। देखो जैसे मैं ये क्वेश्चन ये करता हूँ, ठीक है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो सबसे पहले आर निकालना है, ये जरूर डिफाइन करो। अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ द जेड, और मॉडुलस ऑफ जेड होता है रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ रूट 3 इज 3, ये आ गया स्क्वायर रूट 4, आंसर आ गया अपने पास 2, मॉडुलस ऑफ जेड आ गया। हाँ, ये तो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ना कि पहले जब ये सिलेबस में से कटा था तो वहां आर्गन प्लेन का जिक्र भी नहीं था कि आर्गन प्लेन हमने पढ़ना है, लेकिन इसमें आर्गन प्लेन लिख दिया गया है, तो इसलिए मैंने कहा कि इस टॉपिक को मैं पढ़ा देता हूँ। अभी इतनी क्लियरिटी नहीं है कि पोलर फॉर्म हटा है कि नहीं हटा। अगर टीचर कह रहे हैं तो बिल्कुल हट गया होगा, क्योंकि उनको बताया जाता है कि क्या क्या सिलेबस हटाना है। सर मैम कह रही थी बस आर्गन प्लेन पर। बस आर्गन प्लेन में प्लॉट करना आ जाए बस। यस सर, हमारी मैम ने भी यही बोला था। यस चलो ठीक है, लेकिन फिर भी कर लो, अब टॉपिक कर लिया है तो ठीक है। बस ये कि मैं डिफाइन कर दूं, इतना याद रखो, फिर आगे चलते हैं। हाँ यस सर, काम तो आएगा ही। फिर निकालते हैं tan अल्फा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z अपॉन रियल पार्ट ऑफ द z होल मॉड। इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z है √3, रियल पार्ट ऑफ द z है 1, √3 अपॉन 1 √3, आफ्टर द मॉड इट इज √3। बस आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखिए कि 10 पाई बाई 3। 10 पाई बाई 3 दैट इज 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3। अब देखो पोलर फॉर्म कौन से क्वाड्रेंट में है, बोथ पॉजिटिव यानी फर्स्ट। ठीक है, बिकॉज z lies in quadrant first, therefore theta is equal to alpha. This implies theta is equal to pi by 3. This implies z is equal to r, r निकला बच्चों 2, cos थीटा यानी cos pi by 3 प्लस आयोटा sin थीटा sin pi by 3। ये सिंपल सी प्रेजेंटेशन है, ऐसे ही आप कर लो,
ज्यादा बेटर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जो पहला मेथड कराया था वो डेरिवेशन टाइप का था, वो इसलिए मैंने पढ़ाया था कि जब हमारा सब्जेक्टिव पेपर होता था तो कोई टीचर तो ये कहता था कि बिल्कुल मेरे को वही मेथड चाहिए जो मैंने पहला किया था, और कई स्कूलों में इसको प्रेफर करते थे, तो मैं दोनों पढ़ाता था और दोनों ही पढ़ाता हूँ तुम लोगों को, इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस किया कि एनसीईआरटी में तो जो मैंने पहला मेथड किया ना, एनसीईआरटी में वैसे किया गया है, और बाकी शॉर्टकट के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। अदर कोई भी बुक्स उठाओगे तो जैसे आरडी हो गया, सर मैम पता नहीं करती थी स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके कुछ। हाँ वही है जो हमने फर्स्ट किया था, वो तो कट कर दिया ना, उन्होंने पढ़ाया पोलर फॉर्म। यस सर, सबसे पहला चैप्टर तो वही कराया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ये आपकी पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गई कंप्लीट। अब इससे ज्यादा इस पे काम नहीं करेंगे और थोड़ा इसमें डिटेल आने दो। अब आओ आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर 8th एग्जांपल। 8th एग्जांपल करो सॉल्व या कर लोगे? अच्छा एक चीज मुझे बताना था, ठीक याद दिला अच्छा कर लेंगे। जब कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर आए, जैसे सपोज अपने पास एग्जांपल नंबर 8 में आ रहा है -16/1 प्लस आयोटा रूट 3, अगर इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में नहीं होता, तब तक आप उसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अभी आपको दे रखा है 16/1 प्लस आयोटा रूट 3, तो सबसे पहले आप इसको रैशनलाइज करेंगे, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद पोलर फॉर्म निकालेंगे। कितने लोग कर लोगे? हैंड रेज करो जरा। वेरी गुड। सर ये संडे को कोई टेस्ट होगा? अभी बताता हूँ, संडे को एमसीक्यू टेस्ट होगा। अवनी, भरत, लव, कोई डाउट? नो सर। सर किस चीज का एमसीक्यू टेस्ट होगा? इसी चैप्टर का या फिर किसी और का? अभी मैंने सेट्स पढ़ा दिए, सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन के तुम लोगों के सब्जेक्टिव पेपर हो चुके हैं ना? यस सर। हमारा तो कल है। सर आपने यही दोनों चैप्टर्स का कहा था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ही करते हैं, अभी तो एक क्लास और है ना, खत्म हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स का ही एमसीक्यू लेते हैं। ओके सर। ओके सर बट आपने तो कहा था पहले दूसरे चैप्टर का एमसीक्यू लेंगे 90 मिनट में। यस सर। चलो अभी सबने पढ़ा, कॉम्प्लेक्स ही कर लेते हैं, ठीक है। सर पहले दूसरे में से कोई आ ही नहीं रहा, फर्स्ट हम। नहीं ट्रिगोई तो नहीं आ रही है, बाकी तो आ रहा है। नहीं सर, फर्स्ट और सेकंड में से। फर्स्ट और सेकंड में तो आ रहा है ना, फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट 1 है। सिलेबस में इतना कंफ्यूज कर दिया है कि रुक जाओ, फिर मेरे को पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या कह रहे हैं, ठीक है। मैं अपने स्कूल का। अच्छा रुको, मैं बात करता हूँ अभी, थोड़ी देर में रुक जाओ, पहले हम कुछ काम कर लें, नहीं तो आज बात ही होती रह जाएगी ना। पहले मैं टॉपिक पढ़ा लूँ फिर बताता हूँ, सिलेबस तो फिर डिस्कस हो जाएगा। अब आओ बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टेंथ क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल रूट्स ही सिर्फ हमने पढ़े, और अब 11th क्लास में क्योंकि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया तो यहाँ कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हो सकते हैं, यानी इमेजिनरी नंबर भी रूट्स हो सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ पहले, ठीक है, फिर इस बात को समझाते हैं। जैसे अगर हम 10th क्लास में होते और हमें ये क्वेश्चन दिया जाता x² + 1 = 0, और हमें ये कहा जाता फाइंड ऑल रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम कहते x² = -1, तो क्या x की कोई ऐसी रियल वैल्यू हो सकती है जो आपको -1 दे? तो ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर -1 आता हो, तो हम यहाँ लिखते थे देयर इज नो रियल रूट्स, ठीक है, क्योंकि x² रियल नंबर के लिए कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता। लेकिन अब अपने पास आंसर है √-1, √-1 इज आयोटा, यानी प्लस माइनस आयोटा। तो रियल रूट्स तो नहीं है बट इमेजिनरी रूट्स अपने पास है। देखो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर भी होता है -1, माइनस आयोटा स्क्वायर भी होता है -1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो तरह के रूट्स हो गए,
रियल रूट्स एंड इमेजिनरी रूट्स। 10th क्लास में आपने रियल रूट्स ही पढ़े, तो जहां पर भी इमेजिनरी वैल्यूज आती थी वहां पे हम कहते थे देयर इज नो रियल रूट्स। कब कहते थे? व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। ठीक है ना? d less than 0। तो अब मैं आता हूं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट? इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0, where abc belongs to real number and a is not equal to 0। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है। अब आपने ज्यादा फैक्टराइजेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है, बिल्कुल सीधा सा मेथड बता रहा हूं। जब भी क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए आए, आप सीधे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो, b स्क्वायर माइनस 4ac। और 11th क्लास के अंदर जो डिस्क्रिमिनेंट आपको मिलेगा वो हमेशा नेगेटिव मिलेगा, यानी लेस देन 0। तो बिकॉज d या if d is less than 0, then equation has imaginary roots या कॉम्प्लेक्स रूट। तो इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। सर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। फॉर्मूला सेम रहेगा। अब वो निकलेगा कैसे? नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। क्योंकि ये d बेटा लेस देन 0 है, नेगेटिव है, इसलिए हमेशा आपके जो रूट्स बन जाएंगे वो माइनस बी प्लस माइनस आयोटा रूट डी अपॉन 2a। तो आप बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन करो, कभी भी इसमें आप फैक्टराइजेशन मत करो। जैसे अगर आप पहला एग्जांपल देखो, पहले एग्जांपल करूंगा फिर डिस्कशन करूंगा तुम लोगों से। जैसे पहला एग्जांपल देखो तो इसने फैक्टराइजेशन मेथड से किया। हमें कोई जरूरी नहीं कि हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करें, हम हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही डालेंगे जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को आएगी। ठीक है, एग्जांपल नंबर 9 पे आ रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। लिख लिया। अब बच्चों फाइंड आउट करो डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 4a1 और c कितना हो गया 2। 0 स्क्वायर इज 0 माइनस 8, आंसर इज माइनस 8। ठीक है, नेगेटिव आ गया। बिकॉज d इज लेस देन 0, बिकॉज d इज लेस देन 0, therefore roots are imaginary numbers। ठीक है, roots are imaginary numbers। now what is the root? root is x is equal to minus b plus minus root d upon 2a। माइनस b का मतलब 0 माइनस रूट 8 अपॉन 2a यानी 2 into 1। 0 प्लस माइनस समथिंग दैट नंबर, और 8 निकल गया 2 रूट 2, तो ये आ गया आयोटा 2 रूट 2 अपॉन 2। दिस 2 एंड दैट 2 कैंसिल आउट। सॉरी बेटा, यहाँ प्लस माइनस आएगा, तो ये आ गया प्लस माइनस आयोटा रूट 2। ये अपने पास x की वैल्यूज आ गई। फिर इसमें डायरेक्ट वाला फॉर्मूला ही लगा सकते हैं, प्लस माइनस आयोटा रूट डी वाला। बिल्कुल लगा सकते हैं, उसमें पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू। मैंने ये कहा कि हम इस पे जब काम करेंगे तो हमें कोई फैक्टराइजेशन वगैरह सोचने की जरूरत नहीं है। हर एक के लिए ये कॉमन मेथड हो गया कि आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है और सिंप्लीफाई कर देना। ठीक है, तो कितना सर आयोटा कैसे आ गया 2 रूट 2 के साथ? रूट माइनस 8 है, तो यानी रूट माइनस 1 इंटू रूट 8, और रूट माइनस 1 क्या होता है? आयोटा। ओके ओके। क्योंकि
स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव रियल नंबर है। ठीक है, यस समझ गए? तो फटाफट देखो जरा, फिर आगे डिस्कस करते हैं। 10 सेकेंड्स। सर आयोटा हर समय आएगा ना? सर आयोटा हर टाइम लिखा जाएगा ना सर? नहीं, वो तो डिपेंड करता है। देखो हर टाइम तो ये बात मैं नहीं कह सकता कि हर टाइम। 11th क्लास के अंदर क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ रहे हो, तो जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा। समझ गए? ये बोला, ये मैंने बात बोली है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी हमेशा नेगेटिव ही आता है। जब डी नेगेटिव आएगा देन रूट्स आर इमेजिनरी नंबर। अदरवाइज 10th में भी तो कर चुके हो, रूट्स आर रियल। यस सर। ठीक है। सर इसके रूट्स को हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखेंगे, a प्लस माइनस आयोटा b। 0 प्लस आयोटा रूट 2 और 0 माइनस आयोटा रूट 2, बिल्कुल वो तो फॉर्म लिखनी ही चाहिए। ठीक है, कि भाई जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको प्रेजेंट करना है वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, देखो फटाफट कितने लोगों को समझ में आ गया, हैंड रेस करो अगर समझ में आ गया तो, फिर आगे बढ़े। हाँ जी भारवी, आजकल काम वगैरह नहीं हो रहा, क्या बात है? एक भी होमवर्क नहीं आया? कर रहा हूँ। कब तक होगा भाई साहब काम, ये बता दो मुझे जरा। 2 एक्सरसाइज के सर होमवर्क। संडे को दे दूंगा। आज मैं अभी कॉल कर रहा था, वो तो आपके फादर का नंबर मिला नहीं मुझे, नॉट रीचेबल आ रहा है। यहाँ पर नहीं है क्या, दिल्ली में नहीं है? इसे काम शुरू कर दो। सर वो मीटिंग में है। हाँ, जब होमवर्क नहीं करेगा घर पे कॉल करूंगा, ये समझ ले। अगली बार मेरे को होमवर्क चाहिए सारा। ओके। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 10, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैंने जिस मेथड की बात की वो सबसे सिंपलेस्ट वे है इसको करने का। फिर से देखिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब पता है 11th क्लास में जैसे मैंने यहाँ 0 रखा तो बस ये आपको समझाने के लिए लिखा है, नहीं लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मतलब ऐसे प्रेजेंट करूं तब आगे बढ़ो, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो d आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x होती है यानी 1 स्क्वायर, माइनस 4a1 और c भी हो गया 1। 1 माइनस 4 आंसर कितना आ गया बेटे, -3। तो d क्या आ गया, d is less than 0, therefore roots are imaginary, या इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। अब इस केस में x क्या होगा, -p प्लस माइनस रूट डी और अपॉन 2। अब यहाँ आयोटा मत लिखना हो, तो मैंने समझाने के लिए लिखा कि जनरल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर अगर d लेस देन 0 होता है तो आयोटा आंसर आता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने जब कहा क्वेश्चन हम कर लेंगे तब डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम आ गए, b कितना है 1 यानी -1, प्लस माइनस d कितना हो गया -√3, अपॉन 2 इंटू a इज 1। अपने पास आंसर आ गया -1, प्लस माइनस इसे क्या लिखेंगे, आयोटा रूट 3, आयोटा रूट 3 -1 रूट -1 इंटू √3, ये बन गया आयोटा रूट 3 बाय 2। अब चाहो तो आप सेपरेट करके लिख सकते हो। फर्स्ट रूट इज 1 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2, सेकेंड रूट इज 1 माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2। ठीक है, अब इसे रख सकते हैं आप स्टैंडर्ड फॉर्म में, -1/2 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2, x इज इक्वल टू -1/2 माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2। ठीक है, अब बुक ने तो वैसे छोड़ दिया है, बट आप कर सकते हैं इस तरीके से, कन्वर्ट कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब ऑप्शन लिखे होंगे MCQ में तो वो इसी फॉर्म में लिखे होंगे, और बाकी डिपेंड करता है पेपर बनाने वाले पर। वैसे तो इस फॉर्म में लिखना चाहिए, -1/2 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2 -1/2 माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2। ठीक है, चेक करो, 5 सेकेंड्स। अगर क्लियर है तो हैंड रेज करो। सर ये ज्यादातर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट एक दूसरे के कॉन्जुगेट ही होते हैं ना?
ज्यादातर क्या होता है कि जब रूट्स आर इरैशनल नंबर तो वो हमेशा ऐसे ही आएंगे। जब रूट्स इरैशनल से √3 आ गया, ठीक है, समझ गए, और अगर सॉल्यूशन वाले होंगे तब रुक जाएंगे। अब इसमें क्या है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस आयोटा भी तो आएगा। जब बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है तो देखो वैल्यू तो सेम ही है, एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो वो तो कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर रहेंगे, है ना। सर कॉन्जुगेट मतलब? कॉन्जुगेट भूल गए? a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट क्या है? a माइनस आयोटा b। अच्छा ओके। अगर मैं बात करूं कि फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ -1/2 प्लस आयोटा √3/2 तो क्या होगा? रिप्लेस आयोटा बाई माइनस आयोटा, आ गया -1/2 माइनस आयोटा √3/2। ठीक है, समझ गए? एग्जाम्पल नंबर 11 सभी को क्लियर या कुछ किसी को डाउट? सर क्लियर। ठीक है, सब क्लियर है। तो इजी टॉपिक है ये वाला, यस सर। इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे काम करना सिखाया, क्योंकि ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है क्वेश्चन, इतना ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं कि हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करें तब आंसर निकालें, कोई फॉर्मूला लगाएं तो आंसर निकालें। सबसे अच्छा तरीका इसका यही है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11। लेकिन मिडिल टर्म ब्रेकिंग से होंगे ऐसे। अब वही तो मैं कह रहा हूं, इसमें मिडिल टर्म जब आपको बनाना होगा तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगेगा और वो बन जाएगा। आपको सारे के सारे जो ये वेरिएबल हैं, वर्किंग रूल यही होता है, जैसे x² + x + 1 है, आपको ऐसे अरेंजमेंट करनी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 1/4 होल स्क्वायर ऐड 1/4 होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, आ जाएगा आंसर। ठीक है, 1/2 आएगा, सॉरी 1/2 होल स्क्वायर ऐड और 1/2 होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, तो ये बन जाएगा x + 1/2 होल स्क्वायर, और उधर आ जाएगा +3/4, ऐसे फिर जाके प्लस माइनस रूट हो जाएगा। कर सकते हैं। मेथड तो करा ही नहीं था हमने क्लास से। हाँ, तो इसीलिए ना ये अच्छा तरीका है। उसको तो सॉल्यूशन से मतलब है, ये आप आंसर बताओ, वो मेथड नहीं लिख के देगा ना 11th क्लास में, वो कहेगा सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक ये कॉमन मेथड सबसे अच्छा मेथड है इसका। ठीक है, 11th में आ रहा है अपने पास √5 x² + x + √5 = 0। फाइंड आउट करो डिस्क्रिमिनेंट b² यानी 1² -4a √5 और c बेटा √5। 1 - 5 4 20, आंसर कितना आ गया? -19। ठीक है, तो d क्या आ गया? <0, तो व्हाट अबाउट द रूट? -b ± √d/2। -b की वैल्यू हो गई अपने पास -1 ± √-19 और होल अपॉन 2a यानी 2 × √5। ठीक है, अब √-19 का तो कुछ होने वाला नहीं, √-1 को हमें प्रेजेंट करना होगा, -1 ± आयोटा √19/2 √5। √5 नीचे रह सकता है बट आयोटा नीचे नहीं रह सकता। सेपरेट करके लिखना चाहो तो सेपरेट करके लिख लेना, मैं यही छोड़ देता हूँ। आ तो गया होगा सबको? यस सर यही है। 3 seconds. If clear, raise your hand. अवनी, भरत, रूपांशी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करो। लव, समझ में आ रहा है कि नहीं? Sir, I was just writing, so that's why. ओके, आ रहा है। ठीक है, बढ़े अब आगे। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान दो, 109 पेज पर।
एक्सरसाइज नंबर 5.3, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखते हो 1/√2 दिया गया है। जब भी आपको किसी भी इक्वेशन में, सिर्फ क्वाड्रेटिक नहीं, कोई भी इक्वेशन क्यों ना हो, अगर आपको इक्वेशन के अंदर फ्रैक्शन में कोफिशिएंट्स दिए गए हैं तो सबसे पहले एलसीएम लेना चाहिए, उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैं √2 एलसीएम लूं 9 में, तो अपने पास हो जाएगा √2x² प्लस √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और क्योंकि डिनोमिनेटर का √2 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 0 इंटू जीरो ही आ जाए। ओके। इसी तरीके से सेकंड, तो ये सब आपको ट्राई कर लेने, मैंने हिंट दे दिया है। मिसलेनियस के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज्यादातर जो क्वेश्चन है इसमें मिसलेनियस में से ही आते हैं, ठीक है। अब पोलर फॉर्म हट गई है या नहीं हटी वो बाद में देखेंगे, वैसे मैक्सिमम चांस है कि स्कूल वाले कह रहे हैं तो हट गई होगी, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस मुझे थोड़ा सा नहीं लगता कि हटनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 12 पर आओ। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, कह रहा फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। लेट z बी द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल टू 3 - 2 iota, 2 + 3 iota और होल अपॉन 1 + 2 iota और 2 - iota। अगर हमें कॉन्जुगेट निकालना है तो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स को लाओ स्टैंडर्ड फॉर्म में। वो कौन सी फॉर्म है? a + iota b। तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ऊपर मल्टीप्लाई है, नीचे जो है नीचे भी मल्टीप्लाई है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, डिनोमिनेटर में आयोटा है। तो पहले इसको सॉल्व करिए, a + iota b की फॉर्म में क्वेश्चन को लाते हैं। न्यूमरेटर में ब्रैकेट ऑफ होगा, 3 × 2 6, 3 × 3 9 iota, 2 × 2 4 iota, 3 × 2 6 iota square। ठीक कर रहा हूं? फिर 1 × 2 2, 1 × -iota, 2 × 2 4 iota, -2 iota into iota, -2 iota square। 6 + 9 - 4 5 iota, iota square is -1 प्लस 6 हो गया बच्चों। 2 as it is 4 iota minus iota plus 3 iota, iota square is -1, ये आ गया आपके पास +2। फाइनल आंसर अपने पास आ गया 6 और 6 12 प्लस 5 iota और होल अपॉन 4 + 3 iota। अगर आप ध्यान दो तो अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो डिनोमिनेटर से आयोटा हटाना है, सिंपल टर्म यूज करते हैं, रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 4 - 3 4 + 3 कॉन्जुगेट से आपको करना है मल्टीप्लाई, ठीक है ना बात। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया? 12 + 5 iota मल्टीप्लाई विद 4 - 3 iota होल अपॉन 4 + 3 iota और 4 - 3 iota। न्यूमरेटर को ऑफ करिए, 12 4 48, 12 3 36 iota, 5 4 20 iota, 5 3 15 iota into iota, iota square, और डिनोमिनेटर में आ गया 4 square -3 iota होल स्क्वायर, ठीक है। 48 36 - 20 -16 iota, iota square is -1, it is 15, square of 4 16, 3 square 9 और iota square as it is। 48 और 15 63 -16 iota, 9 16 + 9 25, ये बन गया 63/25 -16/25 iota। तो ये तो अपने पास बच्चों z आ गया। और व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ z? रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा, 63/25 माइनस आयोटा मतलब प्लस आयोटा 16/25। देखो फटाफट,
63/25 प्लस 16/25 आयोटा या आयोटा 16/25। 10 सेकेंड्स। किसी को कोई डाउट? क्लियर हो गया तो हैंड रेज करो। वेरी गुड, ठीक है। तो बच्चों एग्जांपल नंबर 13 पर आओ। कह रहा है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट पार्ट में जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया वो दिया गया 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। तो कोई भी अलजेब्रा लगाने से पहले या मॉडुलस या आर्ग्यूमेंट लगाने से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, उसके बाद मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करेंगे। एज इट इज पार्ट सेकेंड, ये आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है। मार्क कर लो इसे। एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 14 पर आओ। सर सेकंड पार्ट में हम 1 माइनस आयोटा और से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। 1/2 आ जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 आयोटा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14 को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ x प्लस आयोटा वाई, और एनसीईआरटी की तरह बिल्कुल नहीं करना इसको। इफ x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बात आपको प्रूव करके लानी है बच्चों। इसका मैं 2 मेथड कराऊंगा, जो बेटर लगे वो तुम लोग करना। सबसे पहली बात, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है, ये देखो, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या हिंट मिल रहा है आपको? एक्स प्लस आयोटा वाई से आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमेशा समझ जाओ कि यहां ये कॉन्सेप्ट काम करेगा, बिकॉज z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z mod होल स्क्वायर। z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज z mod होल स्क्वायर। तो जब भी ये क्वेश्चन आए, क्या हिंट है? देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉडुलस आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि यहाँ कॉन्जुगेट का रोल है। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1 जो क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। दिस इंप्लाइज टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, या आप सीधे लिख सकते हो रिप्लेस आयोटा बाई माइनस आयोटा। रिप्लेस आयोटा बाई माइनस आयोटा ऑन बोथ साइड्स। अगर सेम चेंजेस आप दोनों तरफ करते हैं तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा आप कर सकते हो। तो दोनों तरफ हमने रिप्लेस कर दिया आयोटा को माइनस आयोटा से, तो ये आ गया आपका x माइनस आयोटा वाई, मतलब दोनों तरफ आपने कॉन्जुगेट ले लिया। अब वो थोड़ा सा प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे बेटर है कि रिप्लेस आयोटा बाई माइनस आयोटा सबसे अच्छा तरीका है। तो ये बन गया आपका a माइनस आयोटा बी, और इधर आ गया a प्लस आयोटा बी। ये हो गया रिजल्ट नंबर 2। ये है बच्चों आपका z, और ये रहा z कॉन्जुगेट। इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा तो z mod होल स्क्वायर मुझे जरूर मिलेगा, है ना। अब देखो क्या करने वाला हूं। फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय सेकंड इक्वेशन। अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें लेफ्ट पर मिला x प्लस आयोटा वाई, और राइट का लेफ्ट का ही x माइनस आयोटा वाई। लेफ्ट और लेफ्ट मल्टीप्लाई, राइट और राइट मल्टीप्लाई, a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी अपॉन a प्लस आयोटा बी। देखो a माइनस a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी कैंसिल आउट। और अगर आप राइट लेफ्ट साइड पर देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस एज इट इज, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, वाई स्क्वायर -1 इंटू -1 प्लस 1, तो x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। is equal to 1।
अब एनसीईआरटी का मेथड देखो और जो मैंने किया उसे देखो, कितना सिंपलेस्ट है। फटाफट देखो, 12 सेकेंड्स। सर एक बार ये बता दो कि हम कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें वाला फॉर्मूला लगेगा, रियल लाइफ प्रॉपर्टी का यूज होगा? x प्लस आयोटा वाई है या x माइनस आयोटा वाई है, ठीक है ना। अगर x प्लस आयोटा वाई को x माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई करो तो बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये सिचुएशन बनेगी। अगर उसके अपोजिट साइन से आप मल्टीप्लाई करो या उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो यस। तो हमें पता है आयोटा रिमूव हो जाएगा और ये रहा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बता देगा आपको क्या करना है ना, प्रूफ। यस। ठीक है, समझ गए? यस। अगर क्लियर हो गया हो तो हैंड रेस करो, जिसको भी क्लियर है। रूपांशी एंड भरत, रूपांशी समझ में आ गया? अब इसके सेकंड मेथड पर आओ। सेकंड मेथड में यही सेम क्वेश्चन लेते हैं भाई, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी। हम ये जानते हैं बच्चों कि z मॉड इज व्हाट, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है z मॉड। अब क्वेश्चन ने ये कहा कि आप प्रूफ करो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हमें डायरेक्ट पता चल गया कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो नहीं आ सकता, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट में जरूर आ सकता है। तो अगर आपके पास यही दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं दोनों साइड, तो टेक, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो क्या उनके मॉडुलस बराबर नहीं होंगे? उनके मॉडुलस भी बराबर होंगे। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में तो आपका मॉड आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई रियल पार्ट स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है z1 अपॉन z2, एक मिनट बच्चों, बिकॉज z1 अपॉन z2 होल मॉड इज z1 मॉड अपॉन z2 मॉड। ये प्रॉपर्टी आप सबने पढ़ी है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी z1 इज a प्लस आयोटा b होल मॉड, z2 इज a माइनस आयोटा b होल मॉड। तो यहां पर तो आ गया आपके पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जरा a प्लस आयोटा b का मॉड क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a माइनस आयोटा b का भी मॉड क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट a प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। This implies root x square plus y square is equal to 1. Now squaring on both side, तो लिखने की जरूरत नहीं होती 11th क्लास में, implies लगा के आंसर 1। ये वाला मेथड भी देख सकते हो। सेकंड मेथड 10 सेकंड्स। ये तो सर पहले वाले से भी ज्यादा छोटा था। ठीक है ना, तो कर सकते हैं ऐसा। सब डिफरेंट मार्किंग स्कीम के साथ ही करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा मैथ्स में थोड़ी होता है कि जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके हिसाब से मेथड डिसाइड होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, यस युवराज, क्लियर और डाउट? ओके, अगर क्लियर है तो हैंड रेस करो, जिसे भी क्लियर तो है। मैं क्लास लीव कर सकता हूँ, मेरी क्लास? ठीक है बच्चे, भरत कहाँ खो गए भाई? हाँ ठीक है, चलो अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 15, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 15।
फिलहाल ट्रिगो फर्स्ट टर्म में है नहीं तो इसके चांसेस नहीं भी हो सकते, लेकिन कर लेते हैं क्योंकि हमने तो ट्रिगो पढ़ी है ना, तो अच्छे क्वेश्चन क्यों जाने दें, है ना। एग्जाम्पल नंबर 15। लेकिन 16 तुम लोग छोड़ सकते हो अगर पोलर फॉर्म नहीं है तो, ठीक है, नहीं तो कर भी सकते हैं, करना चाहिए वैसे तो। एग्जाम्पल नंबर 15 पर आते हैं। क्या सर बायनोमियल थ्योरम भी कट गया ना? बाइनोमियल थ्योरम कट गई है, हाँ, 8 चैप्टर। फाइंड द रियल थीटा सच दैट 3 + 2 iota 2 iota sin थीटा 1 - 2 iota sin थीटा इज प्योरली रियल। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कौन कौन आंसर कर पाता है। फाइंड द रियल थीटा, इसका क्या मतलब है? फाइंड द रियल थीटा, जो भी, हाँ, जो कुछ उसके दिमाग में आ रहा हो वो लिख सकता है मैसेज बॉक्स में। उसने कहा फाइंड द रियल थीटा, हमें क्वेश्चन की पहली लाइन तो पता होनी चाहिए ना, तभी तो करेंगे। फाइंड द रियल थीटा, क्या मतलब है इसका? मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तब तक सोचो आप लोग। वो वैल्यू रियल है क्या? रियल नंबर मतलब थीटा कैसे रियल हो सकता है? वो तो एंगल है। सर मतलब इमेजिनरी ना हो, पॉजिटिव में आए। एंगल इमेजिनरी कैसे होगा? हमने तो पढ़ा ही नहीं एंगल इमेजिनरी। काव्य यस सर, हाँ ये बताओ बात। फिर इस रियल थीटा का क्या मतलब है? कौन कौन एक्सप्लेन करेगा मीनिंग ऑफ रियल थीटा? देखें, कुछ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी तुम लोगों ने? ये तो बात ठीक नहीं है। कुछ तो बताओ जो दिमाग में चल रहा हो। काव्या ने कुछ तो बताया, कोशिश की। हम्म हाँ जी, बताओ जल्दी, कोशिश करो, कुछ आंसर करो, है ना, दिमाग लगाओ थोड़ा। सर नहीं पता। नहीं पता? नहीं तो सिर्फ अकेले आपने कहा नहीं पता, बाकी तो सब क्या कर रहे थे? सर नहीं पता सर, रियल वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगा नहीं पता। रियल थीटा का मतलब क्या है? थीटा एज रियल नंबर। थीटा एज रियल नंबर का मतलब है थीटा इन रेडियन मेजरमेंट। तो ये कह रहा है फाइंड द रियल थीटा, इसका मतलब है कि थीटा को आपको रेडियन मेजर में निकालना है। समझ गए? डिग्री मेजर में नहीं, फाइंड द रियल थीटा, ठीक है। इज प्योरली रियल, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो तो आपका थीटा रेडियन मेजर में कितना होगा? समझ गए? ये मतलब है इसका क्वेश्चन का। सभी को क्लियर कि नहीं? मैंने क्या पढ़ाया था? थीटा एज अ रियल मेजर, याद है? या थीटा एज अ रियल नंबर। यस सर। थीटा 2 भी हो सकता है, 2 का मतलब 2 रेडियन। रेडियन का मतलब क्या है? रेडियन मींस रियल मेजर। रेडियन मेजरमेंट इज रियल मेजर ऑफ द थीटा, ठीक है। यस सर, यस। ये पहली लाइन का मतलब था, फाइंड द रियल थीटा। तो हमें यही नहीं पता। क्वेश्चन देखना कईयों को आता होगा, किसी से पूछो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल थीटा, कुछ नहीं पता, उसको क्वेश्चन आता है जी हाँ मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। 3 + 2 iota sin थीटा अपॉन 1 - 2 iota sin थीटा, ये कहता है कि ये एक प्योरली रियल नंबर है। भाई प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी तो तब डिसाइड होगा जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, तभी तो हम कह पाएंगे कि अगर ये प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0। तो पहले इसे आपको लाना होगा a + iota b की फॉर्म में। तो लाते हैं a + iota b की फॉर्म में, कैसे आएगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू 3 + 2 iota sin थीटा
अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। रैशनलाइज करते हैं, 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। तो न्यूमरेटर में आ गया 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में बच्चों आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ करो न्यूमरेटर में, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6 आयोटा साइन थीटा, 2 साइन थीटा आयोटा आ गया, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, और होल अपॉन 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन पे ध्यान दे लो सभी। ठीक किया? यस सर, यही आ रही है। आयोटा स्क्वायर बच्चों हो गया -1, तो आप रियल पार्ट को तो एक साथ कर दो, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। आयोटा बाहर आ जाएगा इन दोनों में से, 6 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा 8 साइन थीटा, यानी आंसर आ गया अपने पास आयोटा 8 साइन थीटा। डिनोमिनेटर में बच्चों आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, यानी 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, रियल एक साथ, यानी 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है, दोनों से मैं करूंगा। क्वेश्चन बुक ने दिया है कि ये प्योरली रियल है, कई बार स्कूल में क्वेश्चन आएगा इफ इट इज प्योरली इमेजिनरी, तो आपका रियल थीटा क्या होगा। तो दोनों हम करते हैं। पहले तो मैं बुक का क्वेश्चन कंप्लीट करता हूं कि अगर ये एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपका रियल थीटा क्या होगा। ठीक है, तो रीजनिंग, बिकॉज z इज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, therefore इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z इज इक्वल टू 0। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, देखो वो जो हमने प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी पढ़ा था वो यहां जाकर के यूज हुआ। ठीक है, दिस इंप्लाइज 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई में गया, 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो गया, और 8 भी 0 के डिवाइड में गया, 0 हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। कहां पहुंच गए हम? प्रिंसिपल सॉल्यूशन पर, ट्रिग्नोमेट्री के। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 तो आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना, क्योंकि इसमें कोई थीटा की रेंज नहीं दी गई बेटा, ऑल पॉसिबल वैल्यूज बोली गई है, तो इसका मतलब इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो साइन 0 कब होता है? 0 पर 0 होता है। कौन से क्वाड्रेंट में? दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में और क्वाड्रेंट सेकंड में। क्योंकि आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो जो पहले रोटेशन में पड़ेगा उस क्वाड्रेंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बिकॉज साइन थीटा अपनी प्रॉपर्टी क्या थी? साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 इज टू पावर n इंटू अल्फा, n बिलोंग्स टू i। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म का जिसने सिलेबस बनाया है उसने ट्रिग्नोमेट्री हटा दी, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही ना फर्स्ट टर्म के एग्जाम में। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री नो सर, से कॉम्प्लेक्स नंबर सर वो मैम कह रही थी कि वो आना है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, तो उसमें ट्रिगो की जरूरत है, तो वो पहले कराएगी। वही बात है ना, अब उन्होंने दे तो दिया, अब ये सोचो सिलेबस बनाने वाला कौन है, उसका क्या दिमाग चल रहा है, वो देख ही नहीं रहा, जो मन कर रहा है ये चैप्टर लिख दे, अपने आप सब देखते रहें। कम से कम सोचना तो चाहिए कि भाई ये चीज अगर हम नहीं देंगे तो वो चैप्टर कैसे होगा।
कैलकुलस तो पूरी ट्रिगो बेस्ड ही होती है, लेकिन वो नहीं देंगे, इसलिए अच्छा किया हमने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री। एक्स की जगह थीटा है, ये आ गया n पाई प्लस -1 n इंटू अल्फा, और ये आ गया आपके पास 0, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू i। दिस implies थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स, क्योंकि 0 इंटू समथिंग क्या हो गया 0। अगर छोटे मोटे टीचर को भी देते ना मैथ्स के सिलेबस को बनाने के लिए, इनसे ढंग से, इनसे अच्छा सिलेबस बता देता फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का, जो इन्होंने बनाया है बिना सोचे समझे कि भाई ये हटा दो, ये दे दो। अब पता नहीं कौन कौन किसको पैनल में बिठा लेते, मैथ वाले को बिठाते नहीं है कि नहीं। देखो बच्चों, एग्जाम्पल सर नंबर, हमारी टीचर बताती थी, अब तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। सर जो ओल्ड टीचर्स होते हैं जो स्कूल को बहुत टाइम हो जाता है छोड़े, वो सब बनाते हैं। हाँ तो ओल्ड टीचर भी तो थोड़ा सोच लें, ओल्ड टीचर को तो बहुत एक्सपीरियंस होता है। सर उन्हें कई साल हो जाते हैं छोड़े हुए। हाँ कई साल हो जाते हैं, पढ़ते ही नहीं है कि मैं देख भी लूं कुछ सिलेबस, क्या लिख दे। अरे बस सरकारी नौकरी के पैसे ले। घर में बच्चों को देते होंगे, तू बता कौन सा सिलेबस तेरे को पसंद है, जो जो चैप्टर तेरा मन कर रहा है बता दे, वही वही चैप्टर लिख दूंगा। और उस बच्चे से पूछते होंगे जो 11th में नहीं होगा, है ना, अपनी मर्जी से रख देता होगा आंख मूंद करके ये चैप्टर। देखो फटाफट 15 सेकेंड्स, पढ़ाई बिल्कुल बेकार कर दी है। अब देखो यही मजाक नहीं लगता, न्यू एजुकेशन पॉलिसी विद 30 इयर्स ओल्ड बुक्स, मजाक नहीं है ये। नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई, किताबें वही पुरानी है जो 30 साल पुरानी है। नया फिर क्या हुआ भाई, पहले सिलेबस तैयार करता है इंसान, किताबें सही करता है कि अब ये बुक्स चलने वाली हैं, तब कोई नई पॉलिसी आती है। अब ये चीजें बच्चों को पढ़नी है, क्योंकि अब बिल्कुल रिफाइन कर दी है हमने चीजें कि ये ऐसे पढ़ोगे, ये ऐसे पढ़ोगे तो गलतियां नहीं होंगी, है ना। सिलेबस बनाने से क्या होता है, पढ़ना मेन होता है ना, पढ़ाना क्या है, पढ़ना क्या चाहिए, कैसे क्या कहते हैं चैप्टर्स को लिंक करना होता है वो। आपके बाद टीचर्स भी कह रही कोई भरोसा नहीं, पहले हमारे इतना सारा सिलेबस काट दिया, लास्ट में कोई पेपर ही नहीं। क्या चीज? सर कि पहले तो सिलेबस काट देंगे, अब नए नए सिलेबस आ रहे कट के, और फिर लास्ट में पता चले पेपर ही कैंसिल कर देंगे। हाँ खैर अब तो पेपर कैंसिल होने के तो चांस नहीं है, बट वैसे मैं बता रहा हूँ ये सोचने में अजीब नहीं लगता है कि भाई पुराने सिलेबस से नई एजुकेशन पॉलिसी, नई बुक्स निकालो, नया मैथमेटिक्स की टर्म निकालो, भाई कुछ मैथमेटिक्स को लिंक करो कंप्यूटर के साथ, जैसे आईआईटी वगैरह में कोर्सेज होते हैं, तो वो सब शुरुआत करो, तब तो कोई पढ़ने में इंटरेस्ट भी दिखाए। वो पुराना सिलेबस सब पुराना, पढ़ाई नई बोलने लग जाते हैं, होता कुछ नहीं है, सब पुराने का पुराना ही रहता है। यस क्या नया क्या हुआ है बताओ, कुछ नया है क्या? हम एमसीक्यू लेंगे, तुम्हारी किताब ही एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर नहीं है, कहां से एमसीक्यू लोगे तुम, है ना। है एनसीईआरटी में कोई एमसीक्यू के लिए एक्सरसाइज? कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो कहां से एमसीक्यू बनेंगे, कहां से पढ़ेंगे बच्चे? बच्चों को क्या आसमान से ज्ञान होगा कि एमसीक्यू ये आ रहे हैं? कहेंगे दूसरी किताबें खरीदो। भाई कोर्स तो तुम बदल रहे हो, तो तुम्हें बुक्स बनानी चाहिए ना, सोचने वाली बात की है कि नहीं। अच्छा ये है ना, यही क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, खैर ठीक है, हम जैसे छोटे मोटे कौन सुनता है। अच्छा अब बढ़ते हैं और पार्ट पर। अगर यही क्वेश्चन कह देता z इज प्योरली इमेजिनरी, तो क्वेश्चन कैसे कहते हैं? बिकॉज z इज प्योरली imaginary, therefore real part of z is 0, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा 0। अब रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, देखो जरा रियल पार्ट ये रहा बच्चों,
सर ये 3 minus 4 sin square theta by 1 plus 4 sin square theta. 3 minus 4 sin square theta by 1 plus 4 sin square theta is equal to 0. वो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में गया, 0 हो गया. 3 0. minus 4 sin square theta 3 is equals to 4 sin square theta. लिख दो डायरेक्ट. sin square theta हो गया 3/4. तो व्हाट इज sin theta? √3/2. तो sin √3/2 कब होता है बताओ बच्चों? सर π/3. अल्फा कितना आ गया? 60 डिग्री है ना. तो क्वाड्रेंट फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव. तो देखो एकदम सटीक क्वेश्चन बन जाता है ये वाला. इसलिए ये आ सकता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1:n इनटू अल्फा n बिलोंग्स टू अल्फा. देखो बच्चों, अब सिर्फ तुम लोगों को मैं 8 सेकंड दूंगा. पूरा क्वेश्चन ऑब्जर्व करके हैंड रेज करो, क्योंकि अब हम क्लास को एंड करेंगे. और तुम लोगों का होमवर्क है पूरी मिसलेनियस. लिंक भेज पाया तो ठीक है, नहीं तो मेरे को याद दिला देना. सर प्लीज और वाला पार्ट दिखा दीजिए. कौन सा बेटा? सर और सर सेकंड वाला. और पार्ट में मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से कहा कि ये क्वेश्चन बदल भी सकता है. अगर वो कह दे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योरली इमेजिनरी, उस केस में रियल पार्ट आपका 0 होगा. तो रियल पार्ट को आप 0 करेंगे और फिर सेम सॉल्यूशन. ठीक है, वो क्वेश्चन का पार्ट ऐड किया. हाँ जी अनुशिका. सर एक्सरसाइज 5.3 भी सेंड करनी है. हाँ 5.3 भी सेंड करनी है. 5.3 तो भेज दी ना तुम लोगों ने शायद. सर स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब भी पोलर फॉर्म होता है. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब a प्लस आयोटा भी होता है पोलर फॉर्म. ओके यस सर यस. ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज फिफ्थ आपको पूरी कंप्लीट करनी है. ठीक है, ट्राई करनी है सारी. पोलर फॉर्म भी कर लेना. एक ही क्वेश्चन है पोलर फॉर्म का, बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, कोई डिलीटेड नहीं है इसमें से. ठीक है. हाँ जी बेटा, लब आने तो चाहिए. देखते हैं, बाकी पढ़ लो. मेरे हिसाब से तो पढ़ के रखो, ज्यादा ठीक रहेगा. कितने लोगों को समझ में आ गया? फटाफट हैंड रेज करो अगर क्लियर हो गया तो. ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं. ये कंप्लीट कर लेना. ठीक है, चलो बच्चों, ओके बाय बाय. थैंक यू. बाय. बाय बच्चों.